नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप ना एक दो क्वेश्चन व्यूअर से पूछ लिया कीजिए। तो हमने पूछा जीएस के सेक्शन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 61 क्वेश्चन पूछा, तो इसका किसी ने भी आंसर नहीं बताया और किसी ने हमसे भी नहीं पूछा कि आप बता दो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो ज़रूरी है आपके लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए ज़रूरी है, आपके लिए लोअर पीसीएस के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर, है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। सिर्फ सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए, है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 61 हमने पूछा था कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, यानी वो किस कंपनी ने बनाए थे। ठीक है, तो एटकिंस थी, एनफील्ड थी, रेमिंगटन थी या विनचेस्टर थी। तो कंपनी थी एनफील्ड, है ना। एनफील्ड कंपनी थी जिसने कारतूस में सुअर की चर्बी का प्रयोग किया था। ठीक है, और इस कारण सैनिकों में असंतोष फैल गया और 1857 की महान क्रांति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपके पैट में भी जीएस बहुत आती है ना। पैट में काफ़ी अच्छा स्कोर मिलेगा आपको, और अगर पैट 2025 में जिसने अच्छा स्कोर नहीं किया वो बहुत सी वैकेंसी से बाहर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लोअर पीसीएस, है ना। लोअर पीसीएस भी लगभग फाइनल हो चुका है कि ये 2025 से ही आएगी। 2025 के बाद पैट गवर्नमेंट करा नहीं पाएगी, तो ये 2025 से बहुत वैकेंसियाँ देने वाले हैं। चलिए अपना अध्ययन करते हैं। 62 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। जॉन लॉरेंस ने, कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार ने और सैयद अहमद खान ने। तो सिपाही विद्रोह नहीं माना था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि ये सिपाही विद्रोह नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे एक बीडी सावरकर जी थे, है ना, उन्होंने क्या कहा, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दी। प्रश्न संख्या 63 है, 57 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी। कहाँ पर दे दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में। तो सही विकल्प है कि तात्या टोपे जी को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, इनका जो मूल नाम था तात्या टोपे जी का, वो था आत्माराम आत्माराम पांडुरंग। ये भी पूछा है पेपर में, पांडुरंग इनका क्या था, नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1820 में, 1857 में, 1835 में या फिर 1842 में। तो सिपाही विद्रोह हुआ था, सबको पता है कब हुआ था, 1857 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय ब्रिटिश सरकार ने, है ना, एक राइफल थी ब्राउन बेस। कौन सी थी? ब्राउन बेस राइफल थी। ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड एन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू करा। इसमें क्या था, जो इसमें कारतूस था, जो कारतूस इसमें फंसता था, वो कारतूस दांतों से काटना पड़ता था, दांतों से खींचना पड़ता था, उसके बाद राइफल में लगा के उसको चलाते थे। तो बताया गया कि उसमें जो कारतूस में जो चर्बी लगी है वो सुअर और गाय की दोनों की चर्बी लगी है। इस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे भड़क उठे और 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1805 में। कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, सीआर दास या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। इनका जो उद्देश्य था वो ये था, कल्याणकारी कार्य थे उनमें विभिन्न जातियों धर्मों भारतीयों की एकजुट करें और इन्हें प्रशिक्षण दें। ठीक है, इस संगठन ने जो बनाया था, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल को बढ़ावा दिया गया, अस्पृश्यता को खत्म किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक बात और फैक्ट है कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो महात्मा गांधी यानी गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। राजनैतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे महादेव गोविंद राणादे। ठीक है, महादेव गोविंद राणाडे के ये शिष्य थे, और इनके शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी। 66 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, वो किया
हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम भी पेपर में कई बार पूछा है। क्या था किताब का नाम? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये किताब थी, है ना। इसमें धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है। अगला आपका है 67, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो वेदों की ओर वापस जाओ का नारा या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जो दूसरा नाम था वो नाम था इनका मूलचंद। क्या नाम था? मूल शंकर था, ठीक है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, है ना। और इन्होंने इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 1875 में इन्होंने बम्बई में, कहाँ पर ये स्थानीय पूछा है? बम्बई में इन्होंने स्थापना की थी किसकी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68, 1875 में अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान या सर सैयद अहमद खान। तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं वो हैं सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ये मुस्लिमों के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, है ना, और जीवन भर इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक करने के लिए प्रयासरत रहे, ठीक है। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो AMU बोलते हैं, है ना, उसकी स्थापना की थी। कब की थी? ये की थी 1875 में, ठीक है। इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। 1920 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या, देखो आपको पेपर में ना हूबहू प्रश्न मिलेंगे, ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे, पेड़ का सवाल आ गया। देखो इसमें इस समाज मतलब कुछ संस्थाओं की स्थापना की है, उनका बयान करना है किसने की है। जैसे बयान करेंगे आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और हम तारीख बताएंगे कब की थी। ये की थी 1828 में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने, है ना, स्वामी विवेकानंद ने। ये कब की थी? ये की थी 1897 में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना अभी बताया था, दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में, ठीक है। आर्य समाज बना 1875 में बम्बई में, है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब किसने की है सत्यशोधक समाज की स्थापना? ये की है ज्योतिबा फूले ने की है। कहाँ कब की है? 1873 में की है, ठीक है। ये डेट बहुत ध्यान रखना है ना, ये पेपर में खूब आती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे या कलकत्ता में? तो बताया ही था, है ना। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर? 1875 में। कहाँ की थी? ये की थी बॉम्बे में। कहाँ की थी? बॉम्बे में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, वो किताब भी पेपर में खूब पूछता है, ठीक है। क्या नाम था उसका किताब का? उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश था उस किताब का नाम, ठीक है, जो कि आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। 71 प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या फिर सैयद समीर अली। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है, 1875 में, है ना, की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना। बाद में 1920 में इसको AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं इसी उसमें 72। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत काफ़ी धार्मिक रूढ़िवादियों को ख़त्म किया। जैसे इन्होंने ख़त्म किया सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। चलिए, और आगे तो ये लोअर में आया प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? फिर से वही बात, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राम गोपाल चट्टोपाध्याय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी? पहली बात तो ये की थी 1828 में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, समाज में विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है। 74 प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना सारे, ऐसी पेपर में आपको भी मिलेंगे क्वेश्चन रिपीट।
74 भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। सुब्रमण्यम अय्यर थे, राजा राम मोहन राय थे, आनंद चालू थे या महात्मा गांधी थे। तो सबसे पहले जो नेता थे वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। इन्होंने स्थापना किसकी थी? ब्रह्म समाज की। कब की थी? 1828 में स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर से आ गया, देखो आर्य समाज की स्थापना किसने की, है ना? किसने की? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है ना? इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, और इनकी एक बुक है, उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट है 76। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में है, चेन्नई में है, बेलूर मठ है या कुंभकोणम है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी? 1897 में। 1897 में की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय, इनका जो मुख्यालय है वो है आपका वेल्लूर मठ। बेलूर मठ है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अच्छा, स्वामी रामकृष्ण थे, है ना? उनके परम शिष्य थे, वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के। अगला प्रश्न है 77। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे कहा जाता है, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाने लगा। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक सभा की स्थापना की थी। वो था क्या? आत्मी सभा था। ठीक है, यही सभा आगे चलकर 1828 के बाद ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 78। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया? शुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसमें सबसे सही विकल्प है वो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, अमेरिका में, है ना? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, वहाँ भाषण दिया था। वो कब किया था? ये 1893 में वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। इसमें कहा गया है, मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ बताया? शिकागो में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या लॉस एंजलिस में? तो ये बताया था शिकागो में। शिकागो में बताया था। कब? टाइम क्या था? 1893 का समय था। ठीक है, अच्छा, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1863 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 12 जनवरी का जो दिन है वो विवेकानंद जी के दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके जो नाम था, इनके बचपन का नाम वो था नरेंद्र नाथ। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को उठाने का प्रयास किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फ्री थिंकर्स सोसाइटी या फ्री मैंस? ठीक है, तो 1805 में, मैं पहली बात तो ये है कि 1805 में 1805 में, है ना, राजा राम मोहन राय ने किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की। 1805 में किसी की संगठन की स्थापना नहीं की। हाँ, राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में बनाई आत्मी सभा बनाई। 1828 में बनाया आपका ब्रह्म समाज बनाया। ठीक है ना? उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? 1875 में। ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है, हुई है। और ये फ्री थिंकर सोसाइटी है, ये न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में स्थापित हुई थी। ये हुई थी आपकी 1915 में। ठीक है, 1915 में। और फ्री मेंस है, ये है 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में। तो 1805 में तो कोई है ही नहीं, तो ये सारे विकल्प आपके सही नहीं है। अच्छा, जब ये पेपर में आया था तो इसको मार्किंग की चेकिंग से बाहर कर दिया गया था इस क्वेश्चन, इसका कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक है, 81वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया। लाहौर, कलकत्ता, बम्बई या सूरत? तो पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया, वो किया गया था
1929 में कहाँ पर? लाहौर में पूर्ण स्वराज का पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। किसके द्वारा? ये एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? आपके नेहरू, आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये आपके सप्लाई इंस्पेक्टर में आया प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। मकबूल अहमद आज़ादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या हजरत मोहसानी। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता कौन? हजरत मोहसानी, ठीक है, हजरत मोहसानी। इन्होंने अहमदाबाद में एक अधिवेशन हुआ था 1921, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था, है ना। वहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना। उसके बाद 1929 के अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे आपके JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। ये हुआ था आपका लाहौर में। यहाँ पर आपको पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है, और कमेंट में करना है क्या सही है, और मैं कल आपके लेक्चर लेके आऊँगा, तब मैं इसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। कहाँ पर मुलाकात की थी? बॉम्बे में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में, ठीक है। ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको मैं कल बताऊँगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी और नए अच्छे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा प्रयास तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।